हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं सत्यनारायण द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल सत्या सर फिजिक्स में पुनः आपका एक बार स्वागत करता हूं बच्चों। आज हम क्लास 10th का नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं और इस नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम जो है आज पढ़ेंगे मिरर फार्मूला। इसके पहले हम जो क्लास 10th का रिफ्लेक्शन चैप्टर चल रहा है, लाइट चैप्टर चल रहा है बच्चों, उसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन। तो उस रिफ्लेक्शन में जो हम उसके अंदर जितनी भी टॉपिक्स हैं उसको हम 1 बाय 1 करके कवर कर रहे हैं। और इसके पहले हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या है, मिरर फार्मूला मिरर कितने टाइप्स के हैं, इमेज क्या है, इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है बाई कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर क्या हैं और इमेज कितने टाइप्स के होते हैं, इन सभी को हम जो है 1 बाय 1 करके बच्चों जो है वो कवर कर दिए हैं। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो मेरा प्रीवियस वीडियो जो है उसको आप देख लीजिए। आप जो है सत्या सर फिजिक्स यूट्यूब में सर्च करेंगे तो उसमें आप प्लेलिस्ट में जाके क्लास 10th का सेपरेट जो है वह लाइट चैप्टर के नाम से एक जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है। उस प्लेलिस्ट में आपको 1 बाय 1 करके हर चैप्टर जो है हर वीडियो सीक्वेंस में मिल जाएगा। तो आप वीडियो को देखिए, क्योंकि हर वीडियो एक दूसरे से क्या होता है, रिलेटेड होता है। तो इस बात को हम बार बार कहते हैं कि हर वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो आप पहले प्रीवियस वीडियो देखिए, तब यह वीडियो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आज हम पढ़ेंगे मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला क्या है बच्चों, यह मतलब कौन सा फार्मूला है और इसमें जो है क्या करते हैं हम और क्या क्या दिया होता है, ठीक है। और इस मिरर फार्मूला के मतलब हेल्प से हम जो है वह किसी भी ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, किसी मिरर का फोकल लेंथ और किसी भी ऑब्जेक्ट का मिरर के द्वारा बना हुआ इमेज का इमेज डिस्टेंस हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं द मिरर फार्मूला इज अ मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। द मिरर फार्मूला इज mathematical relation between image distance, object distance and focal length of a spherical mirror. It is a mathematical relation किसके बीच में बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, ठीक है। यही होता है। इसका प्रूफ जो है बच्चों ना नहीं पूछता क्लास 10th में, ठीक है। तो यह इसका प्रूफ इम्पोर्टेंट नहीं है, यही आपका मिरर फार्मूला 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, ठीक है। अब ये 1 बाई वी क्या है बच्चों, वी क्या है, तो वी है हमारा इमेज डिस्टेंस। वी क्या है बच्चों, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। और यू क्या है, यू है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और एफ क्या है बच्चों, एफ है हमारा फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक। फोकल लेंथ किसका, स्फेरिकल मिरर का। स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। कौन कौन से बच्चों, एक है कॉन्केव और दूसरा है कॉन्वेक्स। कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, और दोनों का फोकल लेंथ जो है वह अलग अलग होता है। एक का फोकल लेंथ जो है वह फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, एक का फोकल लेंथ बिहाइंड द मिरर होता है। जिसका फोकल लेंथ फ्रंट ऑफ द मिरर होता है वह कौन सा मिरर होता है बच्चों, कॉन्केव मिरर, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर में हम 2 टाइप का मिरर पढ़े थे, आई होप आप जो है प्रीवियस वीडियो देखे होंगे। यह हमारा कॉन्केव मिरर। कैसे याद रखना है, तो केव का मतलब होता है गुफा, और गुफा के अंदर ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस यदि बना है तो वह कॉन्केव मिरर है। ये कॉन्केव मिरर है, इसका फोकस जो है कहीं इधर होता है। और एक होता है कौन सा मिरर बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर। उस कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है कहाँ होता है, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा कहीं, इसका फोकस इधर होगा बच्चों, इसका फोकस इधर होगा, ठीक है। इसका फोकस आपका इधर होगा। अब देखिए होता क्या है बच्चों, इसमें इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, टुवर्ड्स दी सेंटर, अवे फ्रॉम दी सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ कर्वेचर, टुवर्ड्स दी रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कौन सा है, कॉन्केव, और ये कौन सा है बच्चों, कॉन्वेक्स, ठीक है। ये 2 मिरर है। इसका फोकल लेंथ कहाँ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फ्रंट में। इसका फोकल लेंथ कहाँ है, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस बच्चों। तो ये क्या है, बिहाइंड दी मिरर। ये क्या है, फ्रंट ऑफ द मिरर। तो इसका फोकल लेंथ क्या होता है बच्चों,
तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ही तो फोकल लेंथ कहलाता है, और यहाँ से सेंटर से ये डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। तो इसका फोकल लेंथ क्या होता है, तो इसका फोकल लेंथ होता है बच्चों क्या, निगेटिव। क्यों, क्योंकि यह यहाँ पर यदि हम एक्सिस ड्रा करें तो हम क्या बताए थे कि ये किस एक्सिस पर आता है बच्चों, निगेटिव एक्स एक्सिस पर आता है, निगेटिव एक्स एक्सिस पर आता है। तो ये निगेटिव होता है इसका फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ निगेटिव होता है, और साथ में क्या होता है, रियल फोकल लेंथ होता है। और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका निगेटिव होता है और क्या होता है, रियल। और इसका फोकल लेंथ क्या होता है, वर्चुअल। लाइट एक्चुअल में जस्ट पैरेलल डालेंगे तो ये लाइट ऐसे जाएगी, लेकिन यह कैसा दिखाई देगा कि ये कहीं पीछे से आता हुआ दिखाई देता है। तो इसका फोकल लेंथ कहाँ है, पीछे की ओर, बिहाइंड द मिरर। ये कहाँ होता है, फ्रंट में। तो बिहाइंड में जो फोकस होता है वो कैसा होता है बच्चों, वर्चुअल। तो इसका फोकल लेंथ जो होता है, इसका फोकस होता है वर्चुअल। फोकस कैसा होता है, वर्चुअल। और फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव। फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होता है, यह भी होता है पॉजिटिव। फोकस कैसा होता है, वर्चुअल फोकस होता है, वर्चुअल। एक्चुअल में लाइट यहाँ पे से में मिलती नहीं है, बट हमको मिलती हुई दिखाई देती है। तो ये वर्चुअल फोकस है, इसका फोकस रियल होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ पीछे जो है बताया हूँ उसको क्लियर होगा। तो मिरर फार्मूला क्या देता है, मिरर फार्मूला हमको ये मैथमेटिकल रिलेशन है। इट इज़ द मैथमेटिकल रिलेशन विच गिव्स द रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ये देता है। मिरर में 1/v + 1/u = 1/f, ये है हमारा मिरर फार्मूला। मिरर में माइनस नहीं होता, इसलिए यहाँ पर प्लस होगा। एक फार्मूला ये भी होगा, जब आप रिफ्लेक्शन के जगह रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो लेंस में 1/v - 1/u = 1/f। तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मिरर में माइनस नहीं होता तो क्या होता है, प्लस। मिरर में माइनस नहीं तो क्या, प्लस। तो 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है। v क्या है, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं बच्चों, तो इमेज डिस्टेंस देखिए कैसे मेजर करते हैं। तो हम आपको जब मिरर आपका इमेज फॉर्मेशन पढ़ा रहे थे तो हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पे रखते थे और उसका इमेज अलग अलग जगह पर बनता था। और हमने जब कॉन्केव मिरर की बात की थी बच्चों, तो हमने 6 केस पढ़े थे कॉन्केव मिरर में। और 6 केस में कुछ इस तरह से था कि यदि हमारा, ये देखिए, ये हमारा यदि मिरर है बच्चों, कॉन्केव मिरर की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम 6 केस पढ़े थे। एक केस था हमारा, ये देखिए, ये पोल था। यहाँ पर क्या है बच्चों, फोकस। यहाँ क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक बार ऑब्जेक्ट यहाँ रखे थे, पहला केस। दूसरा केस ऑब्जेक्ट यहाँ रखे थे। तीसरा केस ऑब्जेक्ट यहाँ रखे थे। थर्ड, चौथा में ऑब्जेक्ट यहाँ रखे थे। और पाँचवें में ऑब्जेक्ट यहाँ रखे थे बच्चों। छठे में ऑब्जेक्ट कहाँ था, एट इन्फिनिटी पर था, छठा केस। ठीक है। तो इस तरह से जो है, या दूसरा केस था, ये पहला केस। तो ये पोल और फोकस के बीच में, दूसरा फोकस पर, तीसरा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, चौथा सेंटर ऑफ कर्वेचर, पांचवा बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड लास्ट जो हम रखे थे बच्चों, कहाँ रखे थे, एट इन्फिनिटी। आपको याद होगा शायद। अब देखिए, ये जो, जैसे सपोज दैट हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखे तो उसका इमेज कहाँ बनता है बच्चों, इन्फिनिटी पे। तो ऑब्जेक्ट यदि फोकस पर है और इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है, तो यह डिस्टेंस क्या है, यही डिस्टेंस, यदि ऑब्जेक्ट को यहाँ रख रहे हैं तो पोल से यह डिस्टेंस जो कहलाता है वह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाता है, यू। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यह बदलता रहता है। जैसे आप फोकस पर रखें तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यदि आप यहाँ रखें तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यदि आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगा। यदि आप बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखें तो बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू पोल, द डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू पोल, ऑब्जेक्ट से पोल तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल यू। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ है बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक का डिस्टेंस होता है। और ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा जाएगा, इसी साइड। इस साइड में तो रखेंगे नहीं, जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ऑब्जेक्ट को उधर ही रखेंगे। अब देखिए, यदि हम यहाँ पर इस तरह से यदि ऐसे ड्रा कर दें बच्चों, एक्सिस, एक दूसरी एक्सिस ऐसे ड्रा कर दें, इसको वाई एक्सिस बोल रहे हैं। ठीक है। और ये हमारा क्या है, एक्स डैश। तो ए एक्स डैश इधर क्या है, ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रहेगा, निगेटिव एक्स एक्सिस पर। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रहेगा, निगेटिव एक्स एक्सिस पर। यह कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर में भी देख लीजिए, जैसे कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है। अब यहाँ पर आप बना दिए क्या, पोल। तो यहाँ पर जब आप एक्सिस ड्रा करेंगे बच्चों, इस तरह से जब आप एक्सिस ड्रा कर देंगे, यहाँ पर कौन सा एक्सिस हो गया है,
ये हमारा हो गया y, y डैश, ये हमारा x और ये हमारा क्या हो गया x डैश। तो ऑब्जेक्ट को हमेशा इधर ही तो रखते हैं बच्चों, ऑब्जेक्ट को इधर ही रखते हैं। तो पोल से इधर जब ऑब्जेक्ट रखेंगे और तो इधर ही ऑब्जेक्ट रहता है, तो ये कौन सा निगेटिव एक्स एक्सिस तो है, निगेटिव एक्स एक्सिस है बच्चों, निगेटिव एक्स एक्सिस। तो निगेटिव एक्स एक्सिस में ये डिस्टेंस आता है इधर वाला। तो निगेटिव एक्स एक्सिस में तो ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होता है, निगेटिव एक्स एक्सिस में, निगेटिव एक्स एक्सिस पर होता है, चाहे आप कॉन्केव की बात करें चाहे कॉन्वेक्स की बात करें। तो u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा जाता है, फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के फ्रंट में, या रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिधर होगा उधर ही रखेंगे। और या तो आप बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ, निगेटिव एक्स एक्सिस पर होता है। तो यदि ऑब्जेक्ट इधर है बच्चों, तो u हमेशा क्या होगा, निगेटिव, u क्या होगा, हमेशा निगेटिव। तो u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, निगेटिव, ऑलवेज निगेटिव। u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, ऑलवेज निगेटिव, ऑलवेज निगेटिव, ऑलवेज क्या, निगेटिव, निगेटिव होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्यों, क्योंकि हम देखें कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों बना के दिखा दिए। कॉन्केव में ऑब्जेक्ट इधर ही रहेगा, इस बगल तो रखेंगे नहीं, क्योंकि इस बगल क्या है, पॉलिश्ड सरफेस है। तो फ्रंट में रखेंगे, तो फ्रंट में रख दिए तो ये है। तो इसको जब हम एक्सिस ड्रा किए तो ये हमारा कौन सा एक्सिस आ रहा है, निगेटिव एक्स एक्सिस आ रहा है। तो निगेटिव एक्स एक्सिस, यदि इसको ओरिजिन माने पोल को, तो ये निगेटिव एक्स एक्सिस, तो ऑब्जेक्ट हमेशा निगेटिव एक्स एक्सिस पर रहता है। यहाँ पर भी देखें तो ये पोल है, तो इधर जो है निगेटिव एक्स एक्सिस आएगा, तो ऑब्जेक्ट तो इधर ही रखते हैं ना, इसका इमेज इधर बनता है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रखते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा, निगेटिव। क्यों हम बता रहे हैं बच्चों, क्योंकि जब आप जो है इस मिरर फार्मूला को, क्योंकि इसका प्रूफ तो आता नहीं है, तो इस मिरर फार्मूला के हेल्प से जब आप इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ जो है निकालेंगे, तो उस समय आपको ये ध्यान में देना पड़ेगा कि u को दिया नहीं रहेगा न्यूमेरिकल में। यदि वो दे दिया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, तो आपको 15 को -15 लेना पड़ेगा। उसमें आपको ये नहीं सोचना है कि मिरर हमारा कॉन्केव है कि कॉन्वेक्स। u हमेशा क्या होगा, निगेटिव, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे हो कॉन्केव। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, u ऑलवेज निगेटिव, ठीक है, u हमेशा क्या होगा, निगेटिव। तो u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव हो गया। अब बात करते हैं इमेज डिस्टेंस की। तो इसमें पहला केस याद कीजिए बच्चों, पहला केस जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, तो उसका इमेज कहाँ बनता है बताइए, पीछे साइड में, इधर बनता है कहीं, इधर इसका इमेज बनता है, ठीक। इसके बाद बचा हुआ हर केस में, बचे हुए हर केस में इमेज कहाँ बनता है, फ्रंट में। और फ्रंट में बना हुआ इमेज, मैं बार बार बता रहा हूँ, फ्रंट में बना हुआ इमेज कैसा होता है बच्चों, रियल, रियल एंड इन्वर्टेड। और जब फ्रंट में इमेज बनेगा इस साइड में, तो इस साइड का हर चीज़ निगेटिव होता है। तो इमेज डिस्टेंस निगेटिव कब होगा, जब हमारा इमेज फ्रंट में बनेगा। और फ्रंट में बना हुआ इमेज कैसा होता है बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड। और बैक में बना हुआ इमेज क्या होता है बच्चों, बिहाइंड द मिरर बना हुआ इमेज कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो जब भी आपके क्वेश्चन में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बोले, तो भी की वैल्यू को पॉजिटिव लेना है। जब इमेज कैसा बने, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, तो ये जान जाइए कि पीछे बना होगा, और पीछे बना हुआ होगा तो वह पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर बना होगा, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर बना होगा तो भी जो है वह पॉजिटिव होगा। और यदि रियल इन्वर्टेड इमेज बोल दे, तो वह इमेज फ्रंट में बना होगा, और फ्रंट में बना होगा तो निगेटिव एक्स एक्सिस पर बना होगा, और निगेटिव एक्स एक्सिस पर बना होगा बच्चों, तो वह कैसा होगा, तो वह इमेज जो है, इमेज डिस्टेंस निगेटिव लेना होगा हमको। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि यदि फ्रंट में बना इमेज रियल इन्वर्टेड होता है, हम इमेज जब बता रहे थे, इमेज के टाइप्स बता रहे थे, तो वहाँ पर भी हमने क्लियर किया, और जब हम इमेज पढ़ा रहे थे उस समय ही भी हम बार बार बता रहे थे। तो फ्रंट में बना हुआ इमेज कैसा होता है, रियल इन्वर्टेड। बिहाइंड बना हुआ इमेज कैसा होता है, वर्चुअल इरेक्ट। तो वर्चुअल बना हुआ इमेज पीछे बनेगा, और पीछे बना हुआ इमेज पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर आता है। तो इस केस में मान लीजिए इमेज यहाँ बना है, पहला केस में जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखे, तो यह इसमें कहाँ बना है, और इमेज यहाँ बना है, तो पोल से लेके ये डिस्टेंस भी कहलाएगा बच्चों इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज। इमेज और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको इमेज डिस्टेंस बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आप इमेज डिस्टेंस की बात कर लिए। तो अब देखिए इसको थोड़े अच्छे से लिखे। और इसमें क्या है बच्चों, ये जब कॉन्वेक्स की बात करते हैं हम, तो कॉन्वेक्स के केस में होता क्या है कि ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखें, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, देन इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज फोकस एंड पोल। फोकस और पोल के बीच में हमेशा इमेज बनता है,
यहीं पे इमेज बनता है इसी में, चाहे ऑब्जेक्ट यहाँ रखिए, चाहे यहाँ रखिए, चाहे यहाँ रखिए, चाहे यहाँ रखिए, चाहे ऑब्जेक्ट यहाँ रखिए, हमेशा जो है कहाँ बनेगा, पोल और फोकस के बीच में। और जब ऑब्जेक्ट को एट इन्फिनिटी रख देंगे तो उसका इमेज फोकस पर बनेगा, फोकस से आगे नहीं जाएगा। तो इमेज हमेशा इसमें इधर ही बनता है, इधर बनने का कोई संभावना नहीं है। तो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा इधर ही बनता है, और बिहाइंड द मिरर बना हुआ इमेज वर्चुअल होता है, और इसका इमेज ये हमेशा वर्चुअल इरेक्ट इमेज देता है, वर्चुअल इमेज देता है। इसकी प्रॉपर्टी यही है, ठीक है, कि इसके द्वारा बना हुआ इमेज हमेशा कैसा होता है, वर्चुअल इरेक्ट। और वर्चुअल इरेक्ट इमेज हमेशा, वर्चुअल इमेज कहाँ बनता है, पीछे। और पीछे जब बनेगा तो किस एक्सिस पर आएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। तो इसमें जो भी की वैल्यू होती है वो ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव। लेकिन इसमें भी की वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकती है। तो भी की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी बच्चों, भी की वैल्यू पॉजिटिव तभी होगी जब इमेज कहाँ बनेगा, पीछे, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा, ठीक। और वर्चुअल इरेक्ट इमेज कब बनता है, केवल एक केस में। वह केस कौन सा है, जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, पहला केस बच्चों याद कीजिए, मैं उस समय पढ़ाते समय भी बताया था कि यही एक पहला केस है जिसमें इमेज जो है वह कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है, वर्चुअल इरेक्ट बनता है। केवल एक ही केस ऐसा है जिसमें कॉन्केव मिरर जो है वह वर्चुअल इरेक्ट इमेज देता है। इसके अलावा हर 5 केस में, 5 जो केस बचे थे उस 5 केस में जो इमेज था वह रियल इन्वर्टेड था। 5 केस में इमेज इधर बना था, लेकिन पहला केस में इमेज इधर बना था। तो आप इस तरह से अब देखिए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब यहाँ देखिए कि यदि आप बात करें कि भी की, यू तो ऑलवेज निगेटिव होगा, चाहे वह कौन सा मिरर हो, कॉन्केव चाहे कॉन्वेक्स, उसमें सोचना ही नहीं है। लेकिन भी की वैल्यू डिपेंड करता है मिरर के ऊपर, और मिरर के नेचर के ऊपर, मिरर के ऊपर नहीं, मिरर के नेचर के ऊपर। यदि भी की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, तो भी की वैल्यू बच्चों पॉजिटिव तब होगी जब इमेज कहाँ बने, बिहाइंड द मिरर, यानी नेचर कैसा हो इमेज का, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज के केस में भी की वैल्यू क्या लेना है आपको, पॉजिटिव। और यदि बोल दे कि इमेज कैसा बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, तो भी की वैल्यू क्या लेना है, निगेटिव, रियल एंड इन्वर्टेड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। रियल इन्वर्टेड इमेज फ्रंट में बनता है, फ्रंट में बनता है मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस पर बनता है, इसका मतलब भी निगेटिव होगा। वर्चुअल इरेक्ट इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है, और बिहाइंड द मिरर मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर बनता है। तो भी की वैल्यू कभी पॉजिटिव भी हो सकती है, कभी निगेटिव। किस केस में पॉजिटिव होगी, वर्चुअल इरेक्ट के केस में पॉजिटिव, रियल इन्वर्टेड के केस में निगेटिव होगा। आई होप इतना चीज़ क्लियर हुआ होगा। फोकल लेंथ की बात करते हैं, तो फोकल लेंथ तो आपको पता ही है कि यदि मिरर होगा कॉन्केव, तो कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा कहाँ होता है, फ्रंट में। यदि इस तरह से हम पैरेलल लाइट इंसिडेंट कराएं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। यही तो है इसका फोकस बच्चों। यदि ये है इसका फोकस, तो यह फोकस कहाँ आएगा, यहाँ पोल है, तो यह निगेटिव एक्स एक्सिस पर ही तो आएगा, तो इसका फोकस कैसा होता है, निगेटिव। तो फोकल लेंथ निगेटिव किसका होता है, फोकल लेंथ निगेटिव होता है कॉन्केव मिरर का, कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव। यदि मिरर कॉन्केव है तो कौन सा लेना है, निगेटिव फोकल लेंथ लेना है, फोकल लेंथ निगेटिव लेना है। और यदि फोकल लेंथ पॉजिटिव किसका लेना है, तो उसका लेना है कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है। ये आपको ज़रूरत पड़ेगा जो है क्या करते समय, प्रॉब्लम सॉल्व करते समय। और प्रॉब्लम में ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, तो ये चीज़ आप याद रख लीजिए कि यदि वर्चुअल इरेक्ट इमेज की बात करेगा, ठीक है, तो वह कैसा होगा, पॉजिटिव भी लेना है आपको, भी की वैल्यू प्लस में लेना है। रियल इन्वर्टेड इमेज तो भी की वैल्यू नेगेटिव लेना है। कॉन्केव मिरर की बात करेगा तो फोकल लेंथ निगेटिव होगा, और कॉन्वेक्स मिरर की बात करेगा तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा बच्चों। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, ये मिरर जो फार्मूला है इसमें भी और यू और एफ 3 चीज़ तो है ही। तो यदि भी और यू दे दिया तो एफ पूछेगा, या तो भी और एफ दे दिया तो यू पूछेगा, ठीक है। और यू और एफ दे दिया तो भी पूछेगा। तो इस तरह से या तो भी पूछेगा, या तो यू निकालने के लिए बोलेगा, या तो एफ निकालने के लिए बोलेगा, मिरर फार्मूला के हेल्प से। अब आगे बात करते हैं मैग्नीफिकेशन की बच्चों। तो मैग्नीफिकेशन क्या है, तो मैग्नीफिकेशन जो है 2 तरह का होता है। एक होता है लीनियर मैग्नीफिकेशन, एक होता है एंगुलर मैग्नीफिकेशन बच्चों। मैग्नीफिकेशन पहले होता क्या है वो समझेंगे, पहले ये जान जाइए कि मैग्नीफिकेशन 2 तरह के होते हैं। एक होता है कौन सा, लीनियर, और एक होता है एंगुलर,
ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन, ठीक है। मैग्नीफिकेशन जो है इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। और अब देखिए, तो मैग्नीफिकेशन क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो लीनियर मैग्नीफिकेशन है यह इसका डिफिनीशन है। और एंगुलर मैग्नीफिकेशन जो है वह हम जब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्लास 12th में पढ़ेंगे, जिसको आप बोलते हैं कि माइक्रोस्कोप क्या है, टेलीस्कोप क्या है, तो उसमें हम एंगुलर मैग्नीफिकेशन पढ़ते हैं। एंगुलर मैग्नीफिकेशन होता है जो आँख पर बना हुआ एंगल से जो हम मैग्नीफिकेशन निकालते हैं वो है एंगुलर मैग्नीफिकेशन। इमेज जो बनता है कितना एंगल पर बना, ठीक है, तो उसके द्वारा जो मैग्नीफिकेशन जो होता है वह हम एंगुलर मैग्नीफिकेशन से ही पता चला कि एंगल से रिलेटेड होता है। और इसमें लीनियर मैग्नीफिकेशन हम क्लास 10th में पढ़ते हैं। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय m। तो मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी हाइट ऑफ hi क्या है? हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट है बच्चों। और HO क्या है? HO है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन और लीनियर मैग्नीफिकेशन और लेटरल मैग्नीफिकेशन और ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन, आप कुछ भी बोल सकते हैं। लीनियर मैग्नीफिकेशन, लेटरल मैग्नीफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। या तो आप इसी को ऐसे भी लिखते हैं बच्चों कि इट इज़ द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस v/u। मैग्नीफिकेशन में माइनस होता है, कब? मिरर के केस में। मिरर में भी m आता है, माइनस में भी m आता है, मैग्नीफिकेशन में भी m आता है। तो मिरर के मैग्नीफिकेशन में माइनस होता है, ऐसे याद रखिए। मिरर के मैग्नीफिकेशन के फार्मूले में माइनस होता है, तो माइनस v/u, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या तो माइनस v/u ये होता है। इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बच्चों, यह है मैग्नीफिकेशन का फार्मूला, ठीक है। अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए कुछ चीज़ देख लेते हैं। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव कब होगा और हाइट ऑफ इमेज निगेटिव कब होगा? तो ये देखिए हम फिर बना रहे हैं कौन सा लेंस? ये है कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस में आप ये देखिए बच्चों कि यदि इमेज बनेगा तो इमेज दो तरह से बनता है। जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका इमेज कहीं इधर बनता है, और इसके अलावा फोकस पर रखिए, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखिए, चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, चाहे बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, चाहे इन्फिनिटी पे, तो उसका इमेज जो है इधर बनता है, कहीं ऐसे बनता जाता है बच्चों, ऐसे बनता है। आई होप आप जो है इमेज फॉर्मेशन देखे होंगे यदि प्रीवियस वीडियो, तो इमेज ऐसी बनता है नीचे। तो यह बच्चों कौन सा एक्सिस पर आएगा? यहाँ पर यदि एक्सिस हम ड्रा करें तो ये किस एक्सिस पर आएगा? ये इमेज निगेटिव वाई एक्सिस पर। तो नीचे बना हुआ जो इमेज होगा वह निगेटिव वाई एक्सिस पर आएगा, यानी हाइट ऑफ इमेज निगेटिव कब होगा? हाइट ऑफ इमेज निगेटिव कब होगा बच्चों? जब वह इमेज कहाँ बने? नीचे की ओर। और नीचे की ओर इमेज कब बनता है? जब फ्रंट में बनता है। और हाइट ऑफ इमेज जो है पॉजिटिव कब होगा? जब वह ऊपर बने। तो ऊपर बना हुआ इमेज कब मिलेगा? जब इमेज हमारा वर्चुअल इरेक्ट होगा। ध्यान से समझिएगा, जब इमेज हमारा कैसा हो? वर्चुअल इरेक्ट। तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज हमेशा ऊपर बनता है, और ऊपर बनता है तो वह हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है। और रियल इन्वर्टेड इमेज हमेशा नीचे बनता है, तो नीचे यानी निगेटिव वाई एक्सिस पर। तो रियल इन्वर्टेड इमेज में हाइट ऑफ इमेज कैसा होगा? निगेटिव। तो हाइट ऑफ इमेज जो होगा HI वह निगेटिव कब होगा? तो हाइट ऑफ इमेज निगेटिव तब होगा जब रियल इन्वर्टेड होगा। इमेज कैसा होगा? रियल इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है। और हाइट ऑफ
इमेज पॉजिटिव कब होगा बच्चों, हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव कब होगा, जब इमेज कहाँ बने, ऊपर की ओर वर्चुअल इरेक्ट हो, वर्चुअल इरेक्ट होगा, क्योंकि यह ऊपर में पॉजिटिव वाई एक्सिस में आता है। यदि हम एक्सिस ड्रा करें यहाँ पर तो ये ऊपर में पॉजिटिव वाई एक्सिस में आएगा और नीचे में निगेटिव वाई एक्सिस में आएगा। तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज हमेशा कहाँ बनता है, ऊपर बनता है। चाहे आप इस कॉन्केव मिरर की बात कर लें, चाहे आप कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लें। कॉन्वेक्स मिरर में भी बच्चों क्या होगा कि यदि आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पर इधर कहीं रखेंगे तो उसका इमेज कहीं इधर बनेगा, फोकस और पोल के बीच में कहीं ऊपर ही बनता है, इस तरह से इधर ही बनता है इमेज ऊपर में। तो पोल और फोकस के बीच में जब इमेज बनता है बच्चों तो वह ऊपर की ओर बन रहा है, तो यह वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ठीक है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट के केस में हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, पॉजिटिव। अब देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऐसे ही रखते हैं ऊपर में, कहाँ रखेंगे, पोल और फोकस के बीच में, फिर फोकस पर, फिर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, फिर बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर एट इन्फिनिटी। तो यह हमेशा हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, ऊपर में ही रहता है। और हाइट ऑफ इमेज जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रहता है, ऊपर में ही रहता है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वह हमेशा क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा बच्चों, निगेटिव होगा, ऑलवेज निगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि यह किस एक्सिस पर आ रहा है, वाई एक्सिस पर, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर। ऊपर की ओर यदि इमेज बन रहा है ऊपर के डायरेक्शन में तो वह पॉजिटिव, और नीचे की ओर है तो निगेटिव। ठीक है, इधर की ओर है तो पॉजिटिव निगेटिव, और इस डायरेक्शन में यदि ले रहे हैं तो पॉजिटिव। तो ये देखिए ये ऊपर की ओर है तो ये ऊपर, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा हमेशा ऑलवेज, चाहे इस केस में ले, क्योंकि वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ऊपर ही रखा जाएगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ जो भी इमेज हो चाहे ऑब्जेक्ट हो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो इमेज बन रहा है वो हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इस तरह से शायद आपको वर्चुअल इरेक्ट इमेज हमेशा क्या होता है, वर्चुअल इरेक्ट यदि इमेज बन रहा है तो उसका हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और रियल इन्वर्टेड इमेज बन रहा है तो उसका हाइट ऑफ इमेज क्या होगा बच्चों, निगेटिव होगा। तो ये है, और हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या कहलाता है, आपका मैग्नीफिकेशन कहलाता है। तो इस तरह से जो है मैग्नीफिकेशन का फार्मूला हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम इसमें देखते हैं कुछ केस। क्या केस है बच्चों, तो ये देखिए कि यदि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पुट करें, ऑब्जेक्ट को इसमें हम मिटा दे रहे हैं सब चीज़, हम कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों का एक एक करके देखेंगे कि जो है मैग्नीफिकेशन कब +1 होगा, कब -1 होगा, कब >1 होगा और कब =1 होगा। ठीक है, तो जैसे आप ये बताइए कि यदि हम कॉन्केव मिरर ले लिए, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिए बच्चों, पोल और फोकस के बीच में, तो इसका इमेज कहीं इधर बनता है और लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनता है। याद कीजिए आप इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनता है। तो यह हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो गया हाइट ऑफ इमेज। तो यदि हम डिवाइड करें, जैसे ये हाइट ऑफ इमेज को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड करें, तो हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये आएगा, यदि हाइट ऑफ इमेज बड़ा है, यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज बड़ा है किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो मैग्नीफिकेशन क्या होगा बच्चों, >1 आएगा, >1 आएगा। तो मैग्नीफिकेशन >1 कब आता है, जब हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा हो। तो हाइट ऑफ इमेज बड़ा कब होगा, जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे। दूसरा केस बताइए, जब ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनता है, इन्फिनिटी पे, और उस केस में भी इमेज की हाइट जो है ऑब्जेक्ट से बड़ी होती है, तो उस केस में भी मैग्नीफिकेशन >1 होगा। तीसरा केस सोचिए, जब ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं तो उसका इमेज कहीं बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता है, और वह भी इमेज कैसा होता है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है। तो जब हम देखिए 3 केस हुआ, पहला जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तब पर भी हाइट ऑफ इमेज बड़ी होती है, जब ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं तब पर भी हाइट ऑफ इमेज बड़ी होती है, और जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं तब पर भी हाइट ऑफ इमेज क्या होती है, बड़ी होती है। और चौथे केस में जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो उसका इमेज भी कहाँ बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है बच्चों। इस केस में हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, इक्वल होता है। लेकिन उसके पहले के जो 3 केस थे उसमें HI ऑलवेज >HO होता है, हाइट ऑफ इमेज बड़ा होता है किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। उस केस में मैग्नीफिकेशन >1 आता है। तो मैग्नीफिकेशन >1 कब कब आया, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रहे, ऑब्जेक्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन
कहाँ कहाँ प्लेस कर दें हम, तो यहाँ पर ऐसे करके आप नोट करके लिख लीजिएगा। क्या नोट करेंगे बच्चों, नोट ये करेंगे कि when an object is placed between कहाँ प्लेस कर रहे हैं आप, बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में। दूसरा एट द फोकस, एट एफ, एंड तीसरा क्या, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन एफ एंड सी। इस तीनों केस में हाइट ऑफ इमेज ऑलवेज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इस केस में आप बोल सकते हैं दैट इज मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या, 1। मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तब पर भी हाइट ऑफ इमेज बड़ा मिलेगा, फोकस पर रखेंगे तब पर भी इमेज बड़ा बनता है, और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे तब पर भी क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बड़ा होता है बच्चों, तो मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आएगा। लेकिन अब कब मिलेगा मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1, तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 कब मिलेगा, तो मैग्निफिकेशन बच्चों व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, याद कीजिए जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखे थे। दूसरा केस कहाँ, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी पर, जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखे थे, हम कॉन्केव मिरर की बात कर रहे हैं बच्चों, कॉन्केव मिरर की सी पर रखे थे, तो यहाँ पर रखे थे तो इसका इमेज भी यहीं पे बना था और सेम साइज का बना था। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, जब सी पर रखे थे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो इमेज क्या बना था, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, उस केस में होता है। तो दैट इज हम क्या बोल सकते हैं कि मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू 1 होगा। तो मैग्निफिकेशन 1 कब आएगा, जब हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो। तीसरा केस कि मैग्निफिकेशन बच्चों वह लेस देन 1 कब आएगा, तो मैग्निफिकेशन लेस देन 1 कब आएगा, जब इमेज छोटा हो ऑब्जेक्ट क्या हो, बड़ा हो। इमेज छोटा हो और ऑब्जेक्ट क्या हो बच्चों, बड़ा हो। तो तीसरा केस देख लीजिए कि तीसरा केस में जब एच आई छोटा हो एच ओ से, और वह कौन सा केस है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिहाइंड दी सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे पुट कर दिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे पुट कर दिए बच्चों। ये हमारा क्या है, हमारा ये पोल है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। बिहाइंड दी सेंटर ऑफ कर्वेचर यदि हम पुट किए तो हमारा इमेज क्या होता है, छोटा होने लगता है। तो इमेज हमारा उस केस में हाइट ऑफ इमेज छोटा होता है एट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और मैग्निफिकेशन लेस देन 1 मिलता है। ठीक है, तो ये आपको 3 चीज़ें याद रखना है। मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 कब मिलेगा, 3 केस में। मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 कब मिलेगा, 1 केस में। अब मैग्निफिकेशन लेस देन 1 कब मिलेगा, 2 केस में, जब हम बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर पुट कर दें, और एक लास्ट केस जब हम इन्फिनिटी पे पुट करें, तो ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है फोकस पर और बहुत छोटा बनता है, डिमनाइज्ड इमेज, शायद आपको याद होगा। तो डिमनाइज्ड इमेज, यह तो आया किसकी बात, कॉन्केव की बात। कॉन्वेक्स में क्या होता है, कॉन्वेक्स में एक ही केस ही है। कॉन्वेक्स में क्या होता है बच्चों कि कुछ इस तरह से हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है, और ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रखिए, उसका इमेज कहाँ बनता है, पोल और फोकस के बीच में। जैसे ये हमारा फोकस है और ये हमारा पोल है, पोल और फोकस के बीच में बनता है, हमेशा छोटा बनता है। किससे, ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है। ऑब्जेक्ट से इमेज हमेशा क्या होता है, छोटा बनता है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज ग्रेटर देन हाइट ऑफ इमेज इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा मैग्निफिकेशन क्या आता है, लेस देन 1, हमेशा लेस देन 1 आता है। तो इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज लेस देन 1। लेस देन 1 कब आएगा, जब हमारा कॉन्वेक्स मिरर, उसमें कोई ये नहीं है कि इक्वल कब आएगा, ठीक है, या ग्रेटर देन कब आएगा मैग्निफिकेशन 1 से। तो मैग्निफिकेशन हमेशा लेस देन 1 आता है, क्योंकि हाइट इमेज हमेशा छोटा बनता है ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट से इमेज यदि छोटा बनता है तो हाइट ऑफ इमेज छोटा हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा हो गया, तो मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा, जो है लेस देन 1 आ जाएगा। तो लेस देन 1 आएगा। तो इस तरह से हमारा मैग्निफिकेशन पर चर्चा हो गया बच्चों। अब जो है मैग्निफिकेशन निगेटिव और पॉजिटिव कब होता है, इसके बारे में हम जब न्यूमेरिकल करने लगेंगे तो हम बताएंगे कि -1 कब आएगा
और +1 कब आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।